साल 2012 गुजर गया, नए साल की शुरुआत हुई। आज की सुबह नया साल और नई उम्मीद लेकर आई है। आज तक ये दुआ करता है कि आने वाला तमाम साल जो है वो बीते हुए तमाम सालों से बेहतर हो और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित हो। अमूमन नए साल का जश्न हर साल खूब मनता है। राजधानी दिल्ली में पूरी रात जश्न का माहौल रहता है, लेकिन बीती रात एक जश्न पर मातम हावी रहा। आजादी, 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 आजादी। स्वराज की लहर, नए साल की ऐसी शुरुआत दिल्ली ने शायद पहले कभी न देखी। डिस्कोथेक और पार्टियों में उमड़ने वाली भीड़ 31 तारीख को गमगीन नजर आई। है नाम भटकना जिसका विधान है, वो सब है काम। धुंधला सा जिसका निशान वह मैं था, झूठी और थी दिल्ली बस। जो लोग 31 दिसंबर की रात नए साल के आगमन का जश्न मनाया करते थे, बीती रात वो सड़क पर उतरे थे, हाथों में कैंडल और जुबान पर आजादी के नारे के साथ। आजादी, आजादी, आजादी उस डर से जो हर लड़की अंधेरा ढलने के बाद दिल्ली में महसूस करती है। आजादी उस खौफ से जो रात ढलते ही लड़कियों को घरों में दुबकने को मजबूर कर देती है। हम अकेले निकलना चाहते हैं, हम रेकलेस होना चाहते हैं, हम कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ छेड़खानी नहीं होना चाहिए। किसी के खिलाफ हिंसा ना हो, वो महिला हो या मर्द हो। सेफ न्यू ईयर फॉर ऑल वुमेन। 16 दिसंबर को बस में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना ने पूरी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया है। 13 दिन तक अस्पताल में मौत से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार चुकी लड़की ने पूरी दिल्ली को मायूस कर दिया। यही वजह थी कि दिल्ली में नए साल का जश्न मनाने की बजाय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर उस लड़की के लिए इंसाफ की आवाज उठाई। आमतौर पर जहां लोग इस नए साल का जश्न मनाते हैं, वहीं दिल्ली में एक तबका ऐसा भी है जो इस बार नए साल का जश्न नहीं बल्कि शोक मना रहा है, और साथ ही में ये मांग कर रहा है कि जो आजादी इन लोगों से लगभग छीन सी गई है, जो इन्हें लगता है वो इन्हें दोबारा मिल सके। दक्षिणी दिल्ली के जेएनयू में भी ऐसा ही आलम था। आधी रात से थोड़ा पहले ही यहां छात्रों के एक हुजूम ने इंसाफ की मांग करते हुए मार्च निकाला। ये पूरा कारवां मुनिरका के उसी बस स्टॉप तक पहुंचा जहां से 16 दिसंबर की रात बलात्कार पीड़ित उन दरिंदों के बस में सवार हुई थी। ये मोमबत्तियां यहाँ रोशन हुई है उस एक लड़की के लिए जो जाते जाते भी उस स्याह अंधेरे को मिटा कर गई है, जो सबको अपने आगोश में लिए था, लेकिन सब नजरअंदाज करते थे। लेकिन ये यहाँ पर जो मोमबत्तियां रोशन हुई है बता रही हैं कि ये अंधेरा अब बस मिटने को है, नए उजाले की शुरुआत हो रही है। मुनिरका का ये वही बस स्टॉप है जहां से इस पूरे शर्मनाक वाकये की शुरुआत हुई थी। यहाँ से ही उस लड़की ने बस ली थी और अब कोशिश यही है दोबारा कोई लड़की ऐसी खतरनाक कहानी पे ना चढ़े। जेएनयू के छात्र संगठन और कई दूसरे संगठनों ने इस अंदाज में भी बलात्कार पीड़ित को याद किया। इंसाफ की आवाज उठाते हुए मुनिरका में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मैं लोगों से गुहार लगाता हूं, आप घरों में मत बैठिए, आपको बाहर निकलना होगा। 5 से 6 लाख लोग जब दिल्ली की सड़कों पे आ जाएंगे तो चाहे कैसी भी सरकार हो, चाहे उनके कानों में कैसी भी मैल ठसाठस भरी हो, वो बाहर निकल आएगी। लगभग पूरी दिल्ली नए साल के जश्न की बजाय मातम में डूबी दिखी। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर साल 2012 को अलविदा कहा, इस प्रण के साथ कि जब तक बलात्कार पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल जाता वो जश्न में शरीक नहीं होंगे। सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं जाएगा। हम कोई न्यू ईयर नहीं मना रहे हैं, पूरी दिल्ली शांत है, हम कोई न्यू ईयर नहीं मनाएंगे। हम इस न्यू ईयर पे सिर्फ कैंडल मार्च करेंगे और हमें गवर्नमेंट को बताना है कि हम 26 जनवरी को उनके पास कोई शो कुछ नहीं देखने आएंगे, कोई मार्च नहीं होगा। तो उसकी आत्मा को शांति मिले और हम उसके हक के लिए लड़ रहे हैं। हम उसके जितने भी दोषी हैं हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द सजा मिले और हम ये प्रे करेंगे कि उन कड़ी से कड़ी सजा मिले। साल 2012 की आखिरी रात दिल्ली का दर्द दिखा। बलात्कार पीड़ित के लिए इंसाफ की आवाज भी उठी।
नया साल का आगाज भी इसी संकल्प के साथ हुआ कि महिलाओं पर अब और जुल्म नहीं होने दें। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नारे और प्रदर्शन सचमुच महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदल पाएगी? प्रमिला दीक्षित के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक।